अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द जूम पॉइंट के साथ मैं हूँ लुकमान कियाज़ई। नाज़रीन, आप सबको पता है जिस तरह के माह सयाम चल रहा है, रमज़ान के रोज़े चल रहे हैं, तो यही डिस्कस होती है कि हम सोशल मीडिया पे देखते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे हम देखते हैं कि हमें बहुत सारे पोस्ट हमें नज़र आते हैं कि यहाँ पे रमज़ान मुबारक का एहतराम नहीं किया जा रहा, महंगी चीज़ें हैं और सियासतदानों को लेके भी लोग ज़्यादा हिट करते हैं कि भाई सियासतदान बेईमान हैं, हमारे हुक्मरान बेईमान हैं, ये हुकूमत बेईमान है। इसके अलावा जो मेन टारगेट होते हैं बेईमानी के हिसाब से सफ़े अव्वल पे एक तो सियासतदान, दूसरा पुलिस डिपार्टमेंट को कहा जाता है कि वो बेईमान हैं। हम अगर जायज़ा लें तो पूरे माशरे का, पूरे मुल्क का, तो फ़र्द वाहिद से लेके इज्तमाही तौर पे हम सारे बेईमान हो चुके हैं। ये छपरा होटल डेरा लयार में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, चाय पीने एज़ यूजुअल हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ मैं आया हूँ यहाँ पे। तो आप लोग देखे होंगे कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जहाँ भी देखें ये कप, इस स्टाइल के कप तकरीबन फेमस हो चुके हैं। जहाँ भी जाएं होटल्स में तकरीबन ऐसे कप अवेलेबल हैं। तो देखें, ईमानदारी का एक डेमो देने लगा आप लोगों को, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं इसको बेहतर तरीके से। अब ये कप है, इस कप को मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये स्ट्रो मैं लेके आया हूँ घर से ही ताकि इसको हम पैमाइश करें। ये कप है, इस कप को देखें, अभी कैमरा में थोड़ा क्लोज़ करके दिखाएं। अब ये देखें, ये इसका बॉटम लेवल है, ये टॉप है इसका, ये देखें यहाँ तक है, ठीक है। ये इसका बॉटम लेवल है, ये टॉप है, ये है इसकी पैमाइश। अब इसको अंदर से हम ट्राई करते हैं कितना होता है, ये देखें। अब इसको देखें, यहाँ तक मतलब कि खाली है। नीचे से अगर हम इस कप को देखेंगे, इतना बड़ा सुराख है इसमें, इसका जो बॉटम लेवल है वो यहाँ पे आ जाता है। मतलब कि इतना सा बेईमानी एक आम शहरी करता है, एक आम कारोबारी, एक आम बिजनेसमैन करता है। तो हम दूसरों को कोसने के बजाय, हुकूमत को कोसने के बजाय, डिपार्टमेंट्स को कोसने के बजाय, इदारों को कोसने के बजाय हम लोग ख़ुद पे भी थोड़ा नज़र करें कि हम लोग इस माशरे के लिए क्या कर रहे हैं। कप तो और भी हैं, मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस के होते हैं, लेकिन इस कप को जब मैंने देखा कि हर जगह पे ये कप है, इसकी वजह क्या है, क्यों लोग अपने होटल में इस तरह के कप रखते हैं और चाय पिलाते हैं लोगों को, तो मैंने आप लोगों को डेमो दिखाया है। वजह इसकी ये है कि यहाँ पे इसमें चाय कम पड़ती है, जिसकी वजह से ये कप इनको बेईमानी के हिसाब से वारे में आए। तो आप लोग खुद इसको ट्राई कर सकते हैं। तो एक पैगाम देना चाहता था आप लोगों को कि देखें, हम इनफरादी तौर पे भी इतना बेईमान हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमें दूसरों के तो बुराइयां नज़र आती हैं, इदारों के और हुकूमत के, सियासतदानों के, मुख्तलिफ़ लोगों के हमें बुराइयां नज़र आती हैं, लेकिन हम अपने गिरबान में कभी नहीं झांकते कि हम ख़ुद इस मुल्क के लिए, इस मुआशरे के लिए, अपने शहर के लिए क्या कर रहे हैं। तो इस छोटे से पैगाम के साथ यही कहना चाहता हूँ कि ख़ुद अपना एहतसाब करें, सबसे पहले अपनी ज़ात को देखें कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसके साथ साथ ये जो कप है, इसकी कीमत कुछ दिन पहले 50 रुपये फ़ी कप यहाँ पे चाय बिकती थी, तो अब 10 रुपये गवर्नमेंट के हिसाब से, उसके अप्रूवल से 10 रुपये फ़ी कप पे इजाफ़ा किया गया है। अब इस एक कप की कीमत 60 रुपये है। कीमतें चाय की तो बढ़ जाती हैं, होटल मालिकान के लिए तो बढ़ जाती हैं, लेकिन एक अहम नुक्ता यहाँ पे ये है कि जो बैरे हैं, जो पेशकार है, हरफ़ आम जिन्हें कहते हैं, वो पहले भी जिस दिहाड़ी पे काम करते थे उनकी दिहाड़ी आज भी वही है। तो मतलब ये भी एक नाइंसाफ़ी है कि आप अपना रेट बढ़ाते जाएं। अगर आप कहते हैं कि भाई दूध महंगा हो गया, चीनी महंगा हो गया, वगैरह वगैरह, तो इस हिसाब से हम चाय का रेट भी ऊपर कर रहे हैं। तो ठीक है, मुत्तफ़िक़ हैं आपसे, महंगाई के हिसाब से आपका भी हक बनता है, आप भी अपना रेट चलो अगर बढ़ा लेते हैं, तो आपके पास जो मज़दूर काम करता है, जो बैरा काम करता है, सारा दिन सुबह से लेके रात तक, चलो अब तो रमज़ान है, रमज़ान के अलावा सुबह से लेके रात 12 बजे तक इन ढाबा होटल्स में, छपरा होटल्स में ये पेशकार काम करते हैं, ये बैरे। लेकिन इनकी जो पहले जो दिहाड़ी बनती थी, आज भी वही इनकी दिहाड़ी है। कुछ दिन पहले सेवन सिटी होटल पे मैं बैठा था, तो वहाँ का जो नान भाई था, उनका कहना था कि रेट्स महंगे होते जा रहे हैं, लेकिन हमारे जो यूनियन है, जो हम मज़दूर तबके हैं, हमारा यूनियन भी हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाता। इसके साथ साथ हमारी जो दिहाड़ी है उसमें कोई भी इजाफ़ा नहीं किया जाता।
तो ये भी एक देखें कि गवर्नमेंट का काम वो था कि आपने उससे मांगा कि भाई हमें रेट थोड़ा ऊपर करके दें, हम चलाएं, हमें अप्रूवल दे दें, तो हमारा गुजारा नहीं हो रहा महंगाई के हिसाब से। चलो ठीक है, अगर गवर्नमेंट आपको रिलीफ देती है तो आप अपना रेट किसी भी आइटम का बढ़ा लेते हैं, तो आपके साथ काम करने वाला मज़दूर, उसका भी हक बनता है, उसके भी बाल बच्चे हैं, उसका भी घर है, उसका भी इस तनख्वाह में इस दिहाड़ी में उसका भी गुजारा नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुकूमत तो एक साइड रख लें, पूरी कौम को हम देखें, इनफरादी तौर पे, इज्तमाही तौर पे हम इतना बेहस हो चुके हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हम तनकीद कर सकते हैं। अपनी ख़ुद की इस्लाह करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम है। हम वो उस तरफ ध्यान ही नहीं देते, तवज्जो ही नहीं देते। सुबह उठते हैं, मोबाइल ऑन करते हैं जैसे ही, तो मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पे हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट्स करते रहते हैं, अपनी राय देते रहते हैं, लेकिन सुबह से लेकर रात तक हमें ये तौफ़ीक नहीं होती कि हम अपना गिरेबान देखें कि इस कौम मिन हसल कौम हम क्या कर रहे हैं। एक कौम की हैसियत से, एक मुआशरे के एक महज़ब शहरी होने के नाते हम क्या कर रहे हैं, क्या हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। तो इन होटल मालिकान को भी चाहिए कि जिस तरह आप लोगों को अप्रूवल मिला है, अपने फ़ी चाय पे 10 रुपये अगर आप लोगों को अप्रूवल मिल गई है गवर्नमेंट की तरफ से भी कि आप इसका रेट बढ़ा देते हैं, तो आपके साथ काम करने वाला वो मज़दूर भी हकदार है कि आप उसकी भी दिहाड़ी में इतना इजाफ़ा करें कम से कम कि उसका भी गुजारा हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।